जय जवाहर अमर बानी अमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करबो बड़ी खबर के संग रायपुर ले खबर। जी सीएम भूपेश बघेल आज सिवनी के दिघौरी ग्राम जाही। सिवनी में श्री गुरु रत्नेश्वर धाम में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल हुई। विधानसभा स्थित हेलीपैड ने मझनिया 2 बजे रवाना हुई। मझनिया 3:15 पर सीएम भूपेश बघेल सिवनी जिला के ग्राम दिघौरी पहुंची। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद संजय 4:25 में रवाना हुई। संध्या 5:40 पर रायपुर लौट आई। तो आज सीएम भूपेश बघेल सिवनी के दौरा में रही। आज बजनिया रवाना हुई। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद संध्या 4:25 में वहां रवाना हुई और संध्या 5:40 में रायपुर लौट आई। बड़ी खबर रायपुर ले जी आज बजट सत्र के दूसरा दिन है। धान खरीदी और कर्जा ले के मुद्दों पर हंगामा के आसार है। बीजेपी हाथ धान खरीदी में निमित्ता के मुद्दा उठाई। बृजमोहन अग्रवाल कैंपा मद में केंद्र ले मिले राशि के हिसाब मांगी। सीएम भूपेश बघेल 2020-21 के तृतीय अनुपूरक अनुमान राखी। दिवंगत सदस्य मल्ला श्रद्धांजलि गला सदन में दे जाहिए। तो आज बजट सत्र की दूसरा दिन है। धान खरीदी और कर्जा ले के मुद्दों पर आज सदन में हंगामा के आसार है। बीजेपी धान खरीदी में निमित्ता के मुद्दा उठाई। बृजमोहन अग्रवाल कैंपा मद में केंद्र ले मिले राशि के हिसाब मांगी। सीएम भूपेश बघेल 2020-21 के तृतीय अनुपूरक अनुमान राखी। दिवंगत सदस्य मल्ला श्रद्धांजलि दे जाही। मुख्यमंत्री निवास में चलत कांग्रेस विधायक दल की बैठक देर रात खत्म हुई। इस बैठक में विपक्षी विधायक मन जवाबी हमला करे के रणनीति के अलावा संसदीय कार्य मंत्री विधायक मन टीप्स दिस। मंत्री विधायक मन ने कही कि विधानसभा की नियमावली जरूर पढ़े। ये कर संगी विधायक मन सरकार की उपलब्धि गिराए के निर्देश घलो दे गए। विधायक मन अनिवार्य रूप से सत्र में हाजिर रहे और भाजपा नेता मन 15 साल के कामकाज बर घेरे के निर्देश दिए। राज्यपाल अनुसुईया उइके के अभिभाषण के संग छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के आगाज हो गए हैं। अपन अभिभाषण के दौरान राज्यपाल कहीं कि हमार सरकार कोरोना संकट ले निपटे और संक्रमण रोके की दिशा में बढ़िया काम करे है। प्रवासी श्रमिक मन के सकुशल घर वापसी हो है। लोगों ला निःशुल्क राशन मिले है। राज्य में रिकॉर्ड 93 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो है। राज्य सरकार किसान मन के कर्जा माफ करके ऐतिहासिक कार्य करे है। राज्यपाल कहीं कि छत्तीसगढ़ ला 11 विशिष्ट पुरस्कार ले केंद्र सरकार नवाजे है। सरकार स्वास्थ्य सुविधा ला जनता के दरवाजा तक पहुंचाए। खेल सुविधा मन के घलो विस्तार करे जाते। राज्यपाल गोधन न्याय योजना के तारीफ करते हुए कहीं कि ये कल नवा आयाम स्थापित करे है। सरकार लइका मन बर पढ़ई तुहर द्वार योजना शुरू करें। ये कल कोरोना काल में घलो लइका मन ला शिक्षा मिलिस। विपक्ष राज्यपाल के अभिभाषण ला नीरस और वास्तविकता ले दुरिहा कहीं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कहीं के भाषण में सरकार के भविष्य की कार्य योजना के उल्लेख नहीं है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। आप सब गढ़वो नया छत्तीसगढ़ की कल्पना को साकार करने के लिए एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं। जन जीवन को भय के भंवर से निकालकर कोरोना काल में भी अनेक क्षेत्रों में नई उपलब्धियां हासिल कर सका। चुनौतियों के बीच सुधार और संकल्प के साथ समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की गई। इस वर्ष सर्वाधिक 21,52,980 किसान पंजीकृत हुए थे, जिनमें से 20,53,483 किसानों ने अपना धान बेचा। अभिभाषण से कि सरकार के जो आने वाले क्रियाकलाप की उसमें छाप दिखती है कि सरकार क्या करने वाली है, इसका उसमें पूरा अभाव दिखा है। ना कोई उसमें नया कुछ शामिल किया गया है और न ही सरकार की कुछ विजन उसमें कोई दिखाई दे रहा है। बेरोजगार नौजवान जो इस सरकार के वायदे पर उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि उन्हें 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ। सिवा गोबर धान
और गरुआ नरवा बाड़ी, इससे आगे सरकार गोबर से आगे नहीं बढ़ पाई है। नए जिले या तहसीलों का गठन का क्षेत्र हो, चाहे सड़कों के निर्माण हो, चाहे पुल पुलियों का निर्माण हो, चाहे सुगम सड़क की बात हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी में लोगों की सुविधा देने की बात हो, सभी क्षेत्रों को माननीय राज्यपाल महोदय ने आज अपने अभिभाषण में कवर किया है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की भविष्य के लिए जो हमारी योजनाएं हैं वो स्वर्णिम भविष्य की तरफ ये अभिभाषण इंगित करता है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी उठाव और एफसीआई में छत्तीसगढ़ के कोटा बढ़ाए पर बात करे एक गांव फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 26 फरवरी के दिल्ली जावत है। सीएम भूपेश बघेल केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने ये मुद्दा पर चर्चा करी है, जेकर पहले सीएम कहीं कि केंद्र सरकार धान खरीदी के मुद्दा में संलग्न अड़ंगा करत है। ऐसा ने अड़ंगाबाजी केंद्र करत रही तो वैया बछर में धान खरीदी कैसे हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहीं कि केंद्र पहली पर्याप्त बारदाना नहीं दीस, जुन्ना बारदाना में धान खरीदी की अनुमति दीस, उन्हें अब नवा बारदाना में चाउर जमा करे के बात कहा थे। सीएम भूपेश बघेल कहीं कि केंद्र पहली 60 लाख मीट्रिक टन चाउर के हामी भरे रही, फिर अब तक 24 लाख मीट्रिक टन चाउर की अनुमति मिले है। ओमन कहीं कि केंद्र सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना ला बोनस माना थे, फिर खुदे ये सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देवा थे। ऐसा दूसर राज्य मन घलो अपन किसान मल्ला एमएसपी के अतिरिक्त राशि दे पर योजना बनाए हैं। किसानों को धान खरीद लिए, अब एफसीआई में चावल जमा करना है, तो वो कहते हैं कि नया बारदाना लाइए। जब पुराने बारदाना में धान खरीदे तो नया बारदाना से चावल कैसे जमा करेंगे? तो ये अव्यवहारिक कठिनाइयाँ ला के भारत सरकार अड़ंगा डाल रही है और इसी कारण से अब मिलिंग भी प्रभावित होगा, फिर धान उठाव प्रभावित होगा और उसके बाद बारिश लग जाएगी, धान खराब होगा। तो इस प्रकार से बार बार अड़ंगे लगाए जा रहे हैं। अभी 26 तारीख को फिर खाद्य मंत्री ने समय दिया है, तो मैं कोशिश वहाँ जाके फिर उनसे बात करूंगा और समस्या का समाधान होगा। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी सोमवार के मुंबई में आरपीआई के सुप्रीमो रामदास अठावले ले भेंट करें। ये बेर अठावले अमित जोगी ला एनडीए में शामिल होने के निमंत्रण दिन। अमित जोगी कहिस कि जेसीसीजे भारत के सबले नवोदित मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दल है, संघर्ष ले सत्ता पाए पर दूसर के अनुभव ले सीखी। वो मन कहीं के देश के अन्य सबो समान विचारधारा वाला क्षेत्रीय दल के संग समन्वय और सद्भाव ले छत्तीसगढ़ के उपेक्षित जनता ला ताकत मिली। अमित जोगी रामदास अठावले ला जल्दी ही छत्तीसगढ़ आए के निमंत्रण घलो दे। मुख्यमंत्री समेत दूसर वीआईपी के सुरक्षा ला ठेंगा दिखाते हुए सरकारी हेलीकॉप्टर में एक कपल के फोटो शूट कराए गए। सुरक्षा पर सवाल उठा जब IBC 24 ये कर खबर दिखाई तो तत्काल एक्शन हुई। फोटो शूट पर सीधा तौले जिम्मेदार ड्राइवर योगेश साला सस्पेंड कर देगी। डायरेक्टर विमानन नीलम नामदेव एक्का बताएं कि पूरा मामला के जांच पर समिति बना देंगे। विमानन विभाग फोटो शूट सुरक्षा में गंभीर चूक मानते हुए 3 सदस्यीय जांच कमेटी के गठन करे है। आपला बता दें कि रायपुर के पुलिस लाइन स्थित स्टेट हैंगर प्रतिबंधित क्षेत्र है, जी आम आदमी की आजाए में पाबंदी है। एक बावजूद सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल निजी हेलीकॉप्टर के जैसे फोटो शूट पर उपयोग हुई। फोटो शूट, वेडिंग फोटो शूट कराया गया है और यह मुख्यमंत्री के सुरक्षा में कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करता है और भारतीय जनता पार्टी साजिशों के लिए जानी जाती है। हम मांग करते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए और जो भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मुझे लगता है कि सावधानी बरतने की आवश्यकता है और वहाँ जो सुरक्षा है उस सुरक्षा के दृष्टिकोण से किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटे, इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो सरकारी हेलीकॉप्टर में फोटो शूट के मामला तुल पकड़े मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक ट्वीट करी जेमा ओमन लक चूक तमानिन पे जोड़ो पर कार्रवाई नहीं करे के वो मन बात कही संगी भविष्य में से जन हो येकरो घलो ध्यान रखे को मन बात कही। बर्तानागु छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम स्वप्नदिष्टा डॉक्टर खूबचंद बघेल के पुण्यतिथि में धरसीवा ले लगे उकर गांव पथरी खुड़मड़ी में पुरखा के सुरता कार्यक्रम के आयोजन करेगी, जेमा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मंत्री रविन्द्र चौबे शामिल हुए। मुख्यमंत्री नवा रायपुर में डॉक्टर खूबचंद बघेल के आदमकद प्रतिमा लगाए और जम्मू मुख्य मार्ग ले गांव ला 2 लेन ले जोड़े की घोषणा करें। मुख्यमंत्री कहीं कि वो खूबचंद बघेल छत्तीसगढ़ निर्माण पर हमेशा आगू रही, सरकार अपन पुरखा के सपना के अनुरूप छत्तीसगढ़ के विकास करत है। सीएम कहीं कि हमला अपन पुरखा के काम ला स्मरणीय बनाए रखना है, जेकले प्रेरणा मिलत रहे। सेनानी के वंशजमन के सम्मान के बाद में हम आज पुण्यतिथि के अवसर में आर्मी रिटायर्ड सम्मान के भी रखे हैं। आर्मी रिटायर्ड
कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल भाजपा नेता बन के आरोप के जवाब दें। वो बन कहीं के केंद्र सरकार बारदाना की उपलब्धता और एफसीआई में चाउर ले मा अड़ंगा लगा है। केंद्र 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी के बजाय एफसीआई गोदाम ले जानबूझ के बंद करा दी। फिर राज्य सरकार किसान मन की मदद करते हुए धान खरीदी जारी राखीन। पटेल कहीं राज्य सरकार किसान मन के पीड़ा ला समझत है। धान खरीदी की जिम्मेदारी मानते हुए सरकार ये ला पूरा करी। सरकार ऊपर कर्जा के दबाव लेके पूछिन के रमन सिंह प्रदेश ला कतना कर्जा में छोड़ के गए रही। रमन सिंह हम मोबाइल बांटे पर कर्जा ले रही और हम सड़क बनाए पर कर्जा लेवत हन। सरकार लोगन के आमदनी बढ़ाए और आर्थिक स्थिति मजबूत करे पर कई योजना चलाते। पटेला मोमल्ला विरोध के राजनीति छोड़ के विपक्ष धर्म के पालन करे के अब बात कही। बिजली बिल हाफ करना ये किसके लिए था? आम पब्लिक के लिए। धान खरीदी में 2500 रुपये करना किसके लिए था? किसानों के लिए। वनोपज को 2500 रुपये को बढ़ा के 4000 करना ये किसके लिए था? जो हमारे वनवासी भाई जो निवास करते हैं उनके लिए था। और जब लोगों का जेब भरा रहेगा तो इकोनॉमी अपने आप चलेगी। छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ एक गांव फिर लामबंद हो गए। संघ न्यूनतम आर्ता अंक में 5% छूट की मांग करे थे। प्रदेश के 14,580 शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती नियम में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी मल्ला आरक्षण नीति के तहत न्यूनतम आर्ता अंक 50% में मिलैया 5% छूट के नियम ला स्पष्ट उल्लेख नहीं करे। संघी जिन अभ्यर्थी के 12वीं और स्नातक में 45 ले 50% अंक है उकर दस्तावेज परीक्षण और सत्यापन प्रक्रिया में अपात्र घोषित करे जाते हैं। संघी कहना है कि लंबा बेरा के अगोरा के बाद अब भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुआ थे। ऐसे में ये अतिरिक्त वर्ग के संग अन्याय है। अपना वो अधिकार मांगने के लिए, अपना हक मांगने के लिए आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि हमें जो छूट मिलती है, जिस छूट की वजह से हमने बीएड किया है, डीएड किया है, शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है, आज उसी छूट को मांगने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए। लंबा बेराले भर्ती के अगोरा करा शिक्षक बन के भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई। लोक शिक्षण संचालय 3117 पद में शिक्षक के नियुक्ति के आदेश जारी करे, जेमा गणित विषय ले 510 शिक्षक के ज्वाइनिंग करे के चर्चा है। जम्मो शिक्षक 1 मार्च ले ज्वाइनिंग करी। लंबा बेराले आंदोलन के बाद अब जाके अभ्यर्थी मन की भर्ती के निर्देश निकालना शुरू हुए हैं। गणित विषय के शिक्षक मन के नियुक्ति के आदेश जारी करेगी। जम्मो शिक्षक के विषयवार नियुक्ति आदेश जारी करे जाही। लोक शिक्षण संचालय प्रदेश में 14,580 खाली पद पर सीधा भर्ती की शुरुआत मार्च 2019 में करे रही। आज 3177 जो व्याख्याता हैं उनकी भर्ती के आदेश क्रमशः जारी हो रहे हैं। आज गणित विषय के 510 लेक्चरर्स को अपॉइंटमेंट आदेश इशू किया जा रहा है और ये सभी शिक्षक 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च के बीच में अपने पदस्थापना वाले जगहों पर कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे। डोंगरगढ़ में हुए रोपवे ट्राली हादसा में एक मनखे के मौत के बाद मां बमलेश्वरी ट्रस्ट समिति के पदाधिकारी मन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे। बता दें कि 17 फरवरी के डोंगरगढ़ पहाड़ी स्थित मां बमलेश्वरी ट्रस्ट के रोपवे के ट्राली करीब 100 फीट नीचे खाई में गिर रही। यह हादसा में 34 वर्षीय की गोपीराम पड़ौती की मौत हो गई रही। प्रशासन के संग पुलिस गला मामला की जांच शुरू करी, जिसमें यह बात आगू आई कि बिना टेक्नीशियन टीम के ट्रस्ट डाले रोपवे ट्राली में माल ढुलाई के काम कराए जाते रहे। ये लापरवाही पर मां बमलेश्वरी ट्रस्ट के अध्यक्ष नारायण अग्रवाल, उपाध्यक्ष रघुवर अग्रवाल और मंत्री नवनीत तिवारी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के धारा 304(a) के तहत अपराध दर्ज करे गए हैं। सीपत एनटीपीसी के खिलाफ पर्यावरण प्रदूषण लेकर जांच तेज हो गए। एनजीटी के निर्देश के बाद 23 सदस्यीय टीम मामला ले संबंधित शिकायत के आधार में ग्राउंड रिपोर्ट बनाना शुरू कर दे। एनजीटी 8 मार्च तक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करे के निर्देश दे। संसदीय सचिव रश्मि सिंह के संग कई लोगों ने एनटीपीसी सीपत के स्थापना के संग एनजीटी की गाइडलाइन के पालन नहीं करे के शिकायत हाईकोर्ट ले करे रही। जेकर बाद हाईकोर्ट मामला एनजीटी ला ट्रांसफर करे रही। एनजीटी में मामला के सुनवाई के दौरान एनटीपीसी अपन पक्ष रखते हुए जवाब प्रस्तुत करे, जमा एनजीटी सत्यापन पर जांच टीम गठित कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे के निर्देश दे। एक बाद भोपाल नागपुर के वैज्ञानिक मन के संग बिलासपुर कलेक्टर के संयुक्त टीम ला जांच की जिम्मा सौंपे है। कलेक्टर के संयुक्त टीम निर्धारित बिंदु मनों पर जांच शुरू कर दे। ये में प्रमुख रूप से पर्यावरण ला लेके करे जात कार्य और खामी के विस्तार रिपोर्ट बनाए जाते हैं। उसकी वास्तविकता की जांच करने के लिए लगातार हम ये कह रहे हैं कि जिन शर्तों पर अनुमति मिली है उन शर्तों का भी पालन नहीं हो रहा है। पर्यावरण और वन के संबंध में जो होना चाहिए वो
एनटीपीसी कर नहीं रही है। एनजीटी ने ऑर्डर किया कि एक बड़ी टीम के साथ कलेक्टर अपना सर्वे करा के खुद रिपोर्ट सबमिट करेंगे। जो रिपोर्ट सीपीसीपी के द्वारा हमें प्रदाय की गई थी उसकी वास्तविकता की जांच करने के लिए छोटी कमेटीज का गठन किया गया, उनके द्वारा स्थल जांच किए गए और स्थल जांच करने के बाद में जो फैक्चुअल स्थिति है वो एनजीटी के सामने सबमिट कर दी जाएगी। खामियां है कि नहीं है वो एनजीटी देखेगा। हमारे से सिर्फ फैक्चुअल रिपोर्ट मंगाई गई है, बिंदुवार फैक्चुअल रिपोर्ट माननीय न्यायालय में सबमिट कर दी जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में कुलपति के अगोरा खत्म हो गया। प्रोफेसर अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी ला अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के कुलपति नियुक्त करे हैं। राज्यपाल और कुलाधिपति अनुसुईया उइके नियुक्ति आदेश जारी करें। अरुण दिवाकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर है। बता दें कि कुलपति प्रोफेसर जीडी शर्मा के सेवानिवृत्त होने के बाद ले अटल यूनिवर्सिटी में कुलपति के पद खाली रही। संभायुक्त संजय अलंग प्रभारी कुलपति के तौर पर जिम्मेवारी संभालत रहे। नवा कुलपति की नियुक्ति के संग अब अगोरा खत्म हो गए। बस्तर परिवहन संघ में चुनाई के सरगर्मी बढ़ गए। 25 फरवरी के एकता पैनल और विकास पैनल के प्रत्याशी की मुकाबला हुई। सबसे ज्यादा घाव अध्यक्ष बने मलकीत सिंह गैदू ये दरी चुनाई मैदान में नहीं है। अमूमन विकास पैनल के समर्थन करें। मुख्य रूप से मुकाबला विकास पैनल के अध्यक्ष शक्ति सिंह चौहान, सचिव राजीव शर्मा और एकता पैनल के अध्यक्ष मलकीत सिंह कोना, सचिव राजेश झा के बीच है। बता दें कि परिवहन संघ पांचवी सरकार में विभाजित रही, जेकर बाद जिला दोबारा शुरू करेगी है। फिलहाल परिवहन में मोनोपोली लेके व्यापारी संघ बेरा बेरा में परिवहन संघ ऊपर आरोप घलो लगाते रहे हैं। तो बस्तर परिवहन संघ में चुनाई के सरगर्मी अब तेज हो गए। 25 फरवरी के एकता पैनल और विकास पैनल के प्रत्याशी के मुकाबला हुई। सबले ज्यादा घाव अध्यक्ष बने मलकीत सिंह गैदू ये दरी चुनाई मैदान में नहीं है। वोमन विकास पैनल के समर्थन करे हैं। मुख्य रूप से मुकाबला विकास पैनल के अध्यक्ष शक्ति सिंह चौहान, सचिव राजीव शर्मा और एकता पैनल के अध्यक्ष मलकीत सिंह कोना, सचिव राजेश झा के बीच में है। बता दें कि परिवहन संघ पांचवी सरकार में विभाजित रही, जेकर बाद येला दोबारा शुरू करेंगे है। फिलहाल परिवहन में मोनोपोली लेके व्यापारी संघ बेरा बेरा में परिवहन संघ ऊपर आरोप घलो लगाते रहे हैं। हम यूनियन की अर्थव्यवस्था सबसे पहले ठीक करेंगे। अपने जितने भी मेंबरों का दुख तकलीफ है, करीब जो ज़्यादा गरीब से गरीब तबका है, उसको हम यूनियन की तरफ से हर तरह की सहूलियत देने की कोशिश करेंगे। और जो ठर्रे से चला रहे हैं यूनियन, अपने नियम अपने कायदे से, कोई बाईलाज से नहीं चला रहे, हम उनको बाईलाज से चलाने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे। हमारे सदस्यों को मेहनताना सही समय पर मिले, पूरी कोशिश में लगे और यूनियन को हम बहुत जल्द पूरी तरह से खड़ा वापस उसी रूप में लेके आएंगे जिस रूप में थी। देखिए, एकता पैनल के मुद्दे वो जाने, वो क्या कर सकते हैं वो जाने। ये जनता, हमारे बस्तर परिवहन संघ के लोग समझ रहे हैं कि कौन सा पैनल आएगा तो बस्तर परिवहन संघ का विकास करेगा। बाथरा को आगू देखते हैं धराधंदास। दुर्ग में आरएसएस नेता दीप चटर्जी के घर में तोड़फोड़ की घटना ला 24 घंटा बीत चुके हैं, फिर अब तक कोनो कार्रवाई नहीं हुई है। जिला लेके बीजेपी और संघ ले जुड़े लोगन रात भर थाना के आगू धरना दी। एक बाद कलेक्ट्रेट पहुंच के प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल के नाव कलेक्टर ला ज्ञापन सौंपे। प्रदेश भर के सरकारी स्कूल के कोऑर्डिनेटर कई मांग लेके सीएम बघेल के विधानसभा क्षेत्र पाटन में हड़ताल करते हैं। कोऑर्डिनेटर संघ के कहना है कि कोरोना के पहली ओकर ज्वाइनिंग एक निजी कंपनी डाले आईटीसी लैब में हो रही, फिर 2 महीना बाद ही ओकर मन के वेतन रोक देगी। तब ले अब तक वो मल्ला वेतन नहीं मिले है। बिलासपुर में स्कूली छात्र छात्रा ऑफलाइन परीक्षा के विरोध में खड़े हो गए। इला लेके सोमवार के एनएसयूआई की अगुवाई में 9 छात्र 11वीं के छात्र मन कलेक्ट्रेट के घेराव करें और ऑनलाइन परीक्षा की मांग करें। छात्र स्कूल ऊपर ऑफलाइन परीक्षा पर दबाव बनाए और धमकाए के आरोप घलो लगाए। प्रोफेसर अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी के अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के कुलपति नियुक्त करेगी। राज्यपाल अनुसुईया उइके नियुक्ति आदेश जारी करी। प्रोफेसर जीडी शर्मा के सेवानिवृत्ति के बाद कुलपति के पद खाली रही, जेकर जिम्मेवारी संभायुक्त संजय अलग संभालत रही। बलरामपुर में आईवीसी 4 के खबर के एक दरी फेर असर हुई। कुसमी एसडीएम छात्रा की उंगली काटे जाए के मामला में जांच के निर्देश दे। ये करबर वोमन शंकरगढ़ के तहसीलदार उमा सिन्हा जांच अधिकारी नियुक्त करे। एसडीएम तहसीलदार खुद अस्पताल में जाके जांच करे के निर्देश दे।
बलरामपुर के वाड्रा नगर विकास खंड के एक सरकारी स्कूल की एक वीडियो आगुआ है। नवगई में पदस्थ शिक्षक लइका बल्ला अंग्रेजी में महीना और शरीर के अंक के जानकारी देते। शिक्षक फरवरी और दिसंबर के गलत स्पेलिंग बता दिखा थे। मामला में जिला शिक्षा अधिकारी अब जांच के बाद कहा थे। तखतपुर में बीते दिन एक अज्ञात मनखे के शव मिले रही, जेकर पहचान मुंगेली के परदेसी मल्लाह के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार जरा गांव के मनीष श्रीवास पैसा लूटे पर हत्या के वारदात ला अंजाम दे रही, जिला सीसीटीवी फुटेज के आधार में गिरफ्तार कर ली गए हैं। जसपुर के श्री टोली ले ललुंगा बारात जात यात्री बस पर अचानक आगी लगिस। आगी कतक बाड़गिस के पूरा तरह ले जल के बस खाक हो गई। फिर घटना ले कोनो जनहानि नहीं हुई। सुबह आगी लगे के कारण शॉर्ट सर्किट बताए जाते। सरगुजा के शासकीय पॉलिटेक्निक फार्म में बर्ड फ्लू के दस्तक के बाद इंसान ऊपर येकर असर ला जांचे केंद्र के टीम जिला में पहुंचे। जब 3 किलोमीटर रेडियस के इन्फेक्टेड इलाका में जाके सर्वे करी, संगी अलग अलग लोगन के सैंपल इकट्ठा कर फ्लू के असर के जांच करी। तभी भारत के बोला था विदा। जय जोहार।